शहर में रैलियां, मुजाहरे, ट्रैफिक का धड़न तख्ता, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, केनाल रोड और अतराफ में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुस्लिम टाउन मोड़ से कैंप जेल तक ट्रैफिक का पहिया जैम। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई। गाड़ियों की लंबी कतारें, लिफ्टर की मदद से गैर कानूनी पार्किंग करने वाली गाड़ियों को उठाया जाने लगा। ट्रैफिक चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अजाफी नफरी तलब। लाहौर की फजाओं में कश्मीरियों के हक की गूंज। भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह, हर कोई सड़कों पर। शहर भर में रैलियां, मर्दों ख्वातीन का मार्च। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम फैसल चौक पर रैली निकाली गई। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर ने क़यादत की। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीरियों की सफारती सियासी हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने जुर्रत और बहादुरी से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दुनिया को भारतीय मुजालिम का नोटिस लेना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन का भी निहत्ते कश्मीरियों पर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पब्लिक लाइब्रेरीज के ज़ेर एहतमाम रैली, शुरका की कायदे आज़म लाइब्रेरी से बाग़ जनात तक वॉक। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान का भी मार्च। UMT के तलबा और असातिज़ा भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ यकजुमा। यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम फ्लैटीज होटल से प्रेस क्लब तक रैली। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अहले इस्लाम में गम और गुस्सा की लहर। फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट करने का ऐलान। वहदत रोड पर इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। नौलखा चर्च में बैनुल मज़ाहिब कायदीन की भीड़ रैली। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर एजाज आलम कहते हैं फ्रांस के सदर की जानिब से मज़ाहिब को लड़ाने की कोशिश की गई। मुट्ठी भर दहशतगर्द लोग बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को नहीं तोड़ सकते। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा तौहीन आमेज़ खाकों से आलमी अमन तबाह होगा। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। सानिहा हफीज सेंटर मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का प्लान। 135 दुकानों के बदले दुकान देने का वर्किंग पेपर तैयार। कमिश्नर ने नुकसान के अजाले के लिए रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत मुतासरीन को बैंक ऑफ पंजाब से फाइनेंसिंग कराने की सहूलत फराहम करेगी। मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 5% मार्कअप पर सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग ने गंदम की 1600 रुपए मन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी। गंदम की कीमत में 200 रुपए का इजाफा किसानों से मजाक करार। इमदादी कीमत कम अज कम 2000 रुपए मन करने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमदादी कीमत से तो गंदम की काश्त का खर्चा पूरा नहीं होता। किसान क्या बचाएगा, क्या खाएगा और क्या लगाएगा। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 1400 से बढ़ा के 1600 रुपए की थी। आटे की सूरत हाल बेहतर, चीनी की सूरत हाल जूं की तूं। 10 और 20 किलो वाले थैलों की कीमत की अब सप्लाई बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के लिए मजीद 5000 टन गंदम का कोटा बढ़ा दिया। फ्लोर मिल्स को अब रोजाना 25,000 मीट्रिक टन गंदम फराहमी की जाएगी। चीनी बदस्तूर 110 रुपए किलो तक फरोख्त। केन कमिश्नर पंजाब का जल्द चीनी की कीमत कम करने का दावा। कहते हैं कि 1,51,700 मीट्रिक टन चीनी दरामद कर ली। आज चीनी से भरा जहाज कराची पहुंचेगा।
कोरोना की दूसरी लहर, खतरा मजीद बढ़ गया। लाहौर में एक शख्स कोरोना से जान बहक, 75 नए मरीज रिपोर्ट। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 51,724 तक जा पहुंची। PKLI और एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल दोबारा फाल। एक्सपो सेंटर में 300 HTU बेड्स भी पहुंचा दिए गए। कोरोना का शिकार सूबाई वजीर ज़राअत की तबीयत में भी बेहतरी नहीं आई। हुसैन जहानिया गर्देजी PKLI में जेर इलाज। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी से रोक दिया। CEO में अस्पताल प्रोफेसर असद असलम ने कहा कि एक्सपो सेंटर में कोरोना मरीजों की OPD मुकम्मल फाल है। मरीज बढ़ने पर दीगर करंतना सेंटर्स को भी फाल किया जाएगा। कोरोना के बाद स्मॉग के लिए भी करोड़ों के फंड्स चाहिए। PDMA ने 54 करोड़ रुपए मांग लिए। इंसदादे स्मॉग के लिए मशीनरी खरीदी जाएगी। जहाज की मदद से फिजाई आलूदगी कम करने के लिए स्प्रे भी किया जाएगा। गुज़श्ता 2 रोज से स्मॉग की शरह में कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले से 5वें नंबर पर आ गया। गुजरपुरा ज्यादती केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम आबिद अली की जेल में शनाख्त परेड मुकम्मल। मुतासरा खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट रहमान इलाही की मौजूदगी में मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम को शनाख्त परेड की रिपोर्ट समेत 2 नवंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते तकनीकी वजूहात के बायस शनाख्त परेड नहीं हो सकी थी। हॉल रोड पर ताजर आसिफ के कत्ल का मामला। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने आसिफ के नजदीक पहुंचकर फायरिंग कर दी। मकतूल आसिफ के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। आसिफ मदीना सेंटर के बाहर खड़ा था कि राना तारिक ने फायरिंग कर दी। राना तारिक से दरीना दुश्मनी थी। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह करवाई थी। FIR का मतन। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इचरा में डॉक्टर से भत्ता मांगने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने डॉक्टर सोहेब को व्हाट्सएप पर धमकियां दी और भत्ते का मुतालबा किया था। थाना इचरा में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम हवालात में बंद। CCPO लाहौर कहते हैं शहर में भत्ता माफिया की कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज की अदालत से वापसी पर कारकुनों की धक्कम पेल। मतवालों की हमजा की गाड़ी पर टूट पड़ने की कोशिश। लीगी कारकुन पुलिस हसार तोड़कर गाड़ी के सामने आ गया। पुलिस ने कारकुन को नीचे पटक दिया। मामूली जख्मी हो गया। एक कारकुन गिरने से दीगर ठोकर खाकर गिर गए। पुलिस एहलकारों ने लीगी कारकुनों को काबू कर लिया। रास्ता क्लियर होने पर हमजा शहबाज की गाड़ी जेल रवाना हो गई। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर नैब वकला सजा दिलवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। नैब ने उनका दावा रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। एडमन जज जवादुल हसन के रूबरू शहबाज और हमजा को पेश किया गया। अदालत के अतराफ रास्ते बंद होने पर अदालत 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचा। जज जवादुल हसन ऑरेंज लाइन पर आए, जल्दी पहुंच जाएंगे। शहबाज शरीफ का मशवरा। अदालत का नैब को वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। नुसरत शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसीक कर दी। PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत ने हमारे खिलाफ महाज खोल लिए, हम भी टफ टाइम देंगे। हुकूमत के साथ चलने की कोशिश की लेकिन ये रेंगते रहे। मैंडेट सबका चोरी हुआ है। नवाज शरीफ ने भी हमारा बयानिया अपना लिया। सरबरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अख्तर मेंगल की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान जलसे से मुताल्लिक तबादला ख्याल।
ऑरेंज ट्रेन पर दूसरे रोज भी सैर सपाटों के शौकीन सवार, सीटें फुल, बेशतर अफराद खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। पहले रोज 40,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया। टिकटिंग कीमत में 16,06,800 रुपए की आमदन हुई। ऑरेंज ट्रेन टिकट का गलत इस्तेमाल करने पर 85,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने SOP जारी कर दिए। GM ऑपरेशन अजीज अहमद कहते हैं 90 मिनट के अंदर स्टेशन से बाहर निकलना होगा वरना जुर्माना होगा। खरीदा गया टिकट 1 घंटा 30 मिनट तक कारामद होगा। जौहर टाउन में खाली मकान की छत गिर गई। प्लाजे की खुदाई के बायस इमारत गिरने का वाकया पेश आया। तर्जुमान रेस्क्यू कहते हैं कि इमारत काफी देर से खाली थी। प्लाजे की खुदाई के बायस मकान गिर गया। इमारत खाली होने के बायस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन के बाद इमारत को क्लियर करार दे दिया। कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, अदाकारा सना फखर भी FPR के रडार पर आ गई। टैक्स मामलात की छानबीन शुरू। FPR ने असासों की तफसीलात के लिए FIA को खत लिख दिया। सना फखर ने साल 2019 में अपनी आमदन 13,58,090 रुपए जाहिर की थी। और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर किसी की घर गलियां सजाने में सबकत ले जाने की कोशिश। गणपत रोड पर तज़ीन और आइश के सामान की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया।